स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। तो हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग खाना कंज्यूम करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खाना हमारा क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है, यानी इसमें डिफरेंट टाइप के हमारे न्यूट्रिएंट्स का एक मिक्सअप रहता है। अब जो डिफरेंट तरीके के हमारे न्यूट्रिएंट्स, उसमें से हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स भी इसमें हमारे मिक्सअप्स रहते हैं। तो इन सभी न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग करना और अलग अलग करके उनका हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअली अब हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। सो एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन मीन्स फर्स्टली बी कंज्यूम और इंजेस्ट फूड पार्टिकल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फूड पार्टिकल को इंजेस्ट किया। अभी जो फूड पार्टिकल, ये बहुत ही हमारा जटिल है, जैसा कि हम यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में से हमारा क्या होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन। इसमें से हमारा कुछ फैट होगा, फैट लिपिड, और इसी में से हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट। अब ये तीनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस पूरे खाने में से ये जो हमारा केवल प्रोटीन वाला पार्ट है, इस प्रोटीन वाले पार्ट का हमारी बॉडी में कैसे डाइजेशन होगा। तो हमें देखना क्या, डाइजेशन का मतलब क्या है, जो प्रोटीन का डाइजेशन उसका मतलब क्या है। तो जब हम लोग खाने को कंज्यूम करते हैं तो उसमें जो हमारा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हमारा टर्सरी, सेकेंडरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने के कारण ये जो प्रोटीन है, ये हमारे ब्लड में क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और अगर ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो इसका हमारी बॉडी में क्या होगा, यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसीलिए इसका डाइजेशन मतलब क्या है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और इसको अलग अलग अमाइनो एसिड में फ्री फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले ये हमारा किस में कन्वर्ट होगा, हमारा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, जो हमारा ये बहुत ज़्यादा हमारा सर्कुलर फॉर्म में, राउंडेड फॉर्म में, तो ये हमारे स्ट्रेट चेन के फॉर्म में हमारा ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब स्ट्रेट चेन में हम देख रहे हैं कि ये हमारे क्या है, ये हमारे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये एक चेन के द्वारा जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये जो बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, ये हमारा बॉन्ड क्या, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। अब जो हमारा अमाइनो एसिड होता है, तो अमाइनो एसिड के में क्या होता है, हमारे दो टर्मिनल होते हैं। ये हमारा कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है और ये हमारा अमाइनो टर्मिनल है, ठीक है। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। अब इससे हमारा नया अमाइनो एसिड जुड़ेगा तो यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड लगेगा, फिर से एक अमाइनो एसिड जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, हमारा ये हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसलिए सिंप्लीफाई हुआ। अब इस सिंप्लीफाई से क्या होना, ये बॉन्ड का हमारा क्या होना, टूट जाना, इन बॉन्ड का क्या होना, ब्रेक हो जाना, और ये हमारा अमाइनो एसिड का क्या होना, फ्री फॉर्म में जीआईटी ट्रैक में अवेलेबल होना, ठीक है। यही क्या हमारा डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। तो अब हमें देखना है कि जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो एक्चुअली में कितने कौन कौन से जो एंजाइम्स होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए दो टाइप के एंजाइम होते हैं, एक होता है हमारा एक्सोपेप्टाइडेज और दूसरा होगा हमारा एंडोपेप्टाइडेज। तो ये हमारे दो क्या हैं, एंजाइम्स हैं, और इन दोनों एंजाइम के हेल्प से ही क्या होगा, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये फ्री अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो पाएगा। कैसे, जो हमारे एंडोपेप्टाइडेज हैं वो क्या करेंगे, जो हमारे ये अमाइनो एसिड की एक लॉन्ग चेन है, इस अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन में जो मिड में हमारे क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो बीच बीच के पेप्टाइड बॉन्ड है, इनको ब्रेक कौन करेगा, हमारा एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम। अभी जो हमारा आउटर एंड है, जो हमारा एक कार्बोक्सिलिक एंड है, और ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एंड है, और ये हमारा एमिन एंड है। तो ये जो अमाइन एंड और कार्बोक्सिलिक एंड है, इन दोनों एंड को फ्री करने के लिए हमारा जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा वो हमारा होगा एक्सोपेप्टाइडेज, ठीक है। तो जो एक्सोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज दोनों एंजाइम मिलकर क्या करेंगे, ये जो हमारी पूरी पेप्टाइड की चेन इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद हमारे अमाइनो एसिड को फ्री फॉर्म में फ्री कर देंगे, जिससे कि हमारे किसके लिए अवेलेबल हो जाएगा, फॉर द एब्जॉर्प्शन के लिए ये अवेलेबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोटीन होता है, इसका एब्जॉर्प्शन एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होता है। तो जब हम लोग प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो फर्स्ट पार्ट हमारा आता है माउथ, ठीक है। तो माउथ में क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जब हम लोग खाने को, प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो फर्स्ट पार्ट हमारा माउथ आता है, और जैसा कि माउथ में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। सेकेंड पार्ट हमारा आता है स्टमक,
स्टमक। स्टमक में क्या होता है, जैसे ही खाना हमारे स्टमक में जाता है, जैसे ही फूड हमारे स्टमक में जाएगा तो स्टमक में जाने के बाद ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अब जैसे ही गैस्ट्रिक म्यूकोसा हमारा स्टिमुलेट होगा तो यहाँ से हमारा गैस्ट्रिन रिलीज होगा, गैस्ट्रिन का रिलीज होगा। अब जब ये गैस्ट्रिन का रिलीज होगा तो गैस्ट्रिन हमारा दो काम करेगा, ठीक है। गैस्ट्रिन हमारी दो सेल होंगी हमारे स्टमक में, ठीक है। एक हमारी पैराइटल सेल होगी और दूसरी हमारी कौन सी होगी, चीफ सेल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पैराइटल सेल और दूसरी होगी चीफ सेल, ठीक है। इन दोनों सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, ठीक। ये हमारी स्टिमुलेट हो गई। अब जो हमारी पैराइटल सेल और चीफ सेल स्टिमुलेट होंगी तो पैराइटल सेल के स्टिमुलेट होने से क्या होगा, यहाँ पर पैराइटल सेल के स्टिमुलेट होने से क्या होगा, एचसीएल का रिलीज होगा, ठीक है। अब ये एचसीएल क्या काम करेगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है, ये जो हमारा टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है इसको सिंगल और स्ट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो हमारा गैस्ट्रिन ने क्या किया, पैराइटल सेल को स्टिमुलेट किया, चीफ सेल को स्टिमुलेट किया। अब पैराइटल सेल ने क्या किया, एचसीएल का रिलीज किया, एचसीएल ने क्या किया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किया, ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो चीफ सेल स्टिमुलेट हुआ है तो चीफ सेल हमारा क्या बनाएगा, पेप्सिनोजन बनाएगा, पेप्सिनोजन। अब ये जो पेप्सिनोजन ये क्या है, हमारा एक हमारा ये भी एक क्या है, एक एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अभी ये किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो हमारा एचसीएल रिलीज हुआ है, ये एचसीएल क्या करेगा, यहाँ पर एक मेडिएटर का काम करेगा और यहाँ पर एचसीएल क्या करेगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अभी जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करेगा, जो हमारे ये चेन है, ठीक है, इस चैन में जो हमारे ये बीच बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, ये एंडो कैसे काम करेगा, एंडो पेप्टाइडेज की तरह काम करेगा। ये जो बीच बीच में हमारे पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। जैसे ये पेप्टाइड बॉन्ड हमारे ब्रेक होंगे तो अब हमारा जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, उसकी छोटी छोटी चैन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन की हमारी चेन कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन और है कि पेप्सिन हमारा केवल एसिडिक कंडीशन में काम करता है। अगर हमारे स्टमक का जो पीएच है वो बेसिक हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा पेप्सिन क्या होगा, पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा और वो क्या करेगा, हमारी जो प्रोटीन है उसकी जो लॉन्ग चेन है उसको स्मॉलर चेन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ये हुई कहानी पूरी हमारी स्टमक की। अब ये जब हमारा खाना क्या हुआ, छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ तो अब ये हमारा कहाँ पर चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब ये पूरा हमारा खाना कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम होगा, यहाँ पर क्या करेगा, ये जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये क्या काम करेगा, रिलीज ऑफ साइटोकाइनिन, ठीक है, रिलीज ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का रिलीज कराएगा। साथ ही साथ ये एक और काम करेगा, रिलीज ऑफ सिक्रेटिन, रिलीज ऑफ सिक्रेटिन, क्रिटिन, ठीक है। अब जो रिलीज ऑफ साइटोकाइन है, साइटोकाइनिन का काम क्या होगा ये हम लोग बाद देखेंगे। जो हमारा रिलीज ऑफ सिक्रेटिन हुआ है तो अब ये सिक्रेटिन दो काम करेगा, ठीक है। पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, क्रियाज को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अब जब पैनक्रियाज स्टिमुलेट होगा तो क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट बनाएगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा, जो हमारा खाना हमारा इंटेस्टाइन स्टमक से इंटेस्टाइन में आया है वो एसिडिक था तो बाइकार्बोनेट क्या करेगा, एचसीएल को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। इसके बाद इसकी कहानी यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है। इसके बाद यहाँ पर साइटोकाइन रिलीज हुआ था। अब जो साइटोकाइन रिलीज हुआ है तो ये क्या काम करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये ट्रिप्सिनोजन के रिलीज को बढ़ाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉज करेगा रिलीज ऑफ ट्रिप्सिनोजन, सीनोजन, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया, ट्रिप्सिनोजन बन, ठीक है। तो साइटोकाइन ने क्या किया, रिलीज कराया ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन। दूसरा इसमें काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। तीसरा इसने रिलीज कराया प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज
A एंड B, ये तीनों चीज़ें हमारी रिलीज हुई। जब ये तीनों चीज़ें रिलीज हुई तो साथ ही साथ में क्या होता है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, माइक्रोविलाई होते हैं। जो माइक्रोविलाई होते हैं वहाँ पर हमारे क्या होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ठीक है। उस एपिथेलियल सेल्स का तो ब्रश बॉर्डर होता है। तो साथ ही साथ में यहाँ पर क्या रिलीज होगा, एक ब्रश बॉर्डर से, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर का हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो माइक्रोविलाई होगा, माइक्रोविलाई में होगा, ठीक है। ब्रश बॉर्डर हमारा क्या रिलीज करेगा, एंटेरोपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। अब ये एंटेरोपेप्टाइडेज क्या काम करेगी, जो ट्रिप्सिनोजन हमारा रिलीज हुआ है, ये हमारा कैसा, ये सब हमारे इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। ये सारे हमारे कैसे इनएक्टिव फॉर्म में, और ये पैनक्रियास रिलीज हुए हैं और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है। तो एंटेरोपेप्टाइडेज क्या करेगा, पेप्टाइडेज इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। अभी ट्रिप्सिन क्या हमारा एक्टिव फॉर्म है। अभी ट्रिप्सिन क्या काम करेगा, ये हमारा ट्रिप्सिन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिन, ठीक है। और यही हमारा क्या करेगा, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करेगा, डेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे इतनी चीज़ों में ये हमारे कन्वर्ट हो गए। तो ये हमारे तीनों क्या हो गए, एक्टिव फॉर्म हो गए। अब जो एक्टिव फॉर्म है, अब इसमें जो हमारा ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, अब ये क्या काम कर रहा है, जो हमारा अमाइनो एसिड अभी बचा हुआ था, जो अमाइनो एसिड का छोटे छोटे स्ट्रक्चर बचा हुआ था, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में जो मिड मिड में चेन उनको तोड़ेंगे, ठीक है। अब और छोटा हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब जब और छोटा स्ट्रक्चर हो गया तो उसमें क्या होगा, हमारा जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, ये हमारा क्या है, एक्सोपेप्टिडेज है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक जो एंड है, कार्बोक्सिलिक एंड को यहाँ से रिमूव कर देगा। तभी एक और हमारा ब्रश बॉर्डर से हमारा एंजाइम रिलीज होगा जिसका नाम होगा हमारा एंडोपेप्टिडेज, ठीक है, सॉरी अमाइनो पेप्टिडेज, ठीक है। तो अमाइनो पेप्टिडेज क्या करेगा, इस अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देगा। कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या करेगा, इस कार्बोक्सी ग्रुप को अटैच कर देगा। अब हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फ्री फॉर्म में अमाइनो एसिड अवेलेबल हो जाएंगे। अभी जो फ्री फॉर्म में अमाइनो एसिड अवेलेबल हो गए हैं, ये इजीली क्या होंगे, हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे और हमारी बॉडी में ये यूटिलाइज होने लगेंगे। बॉडी में ये क्या करेंगे, बॉडी बिल्डिंग का काम करने लगेंगे। अब हम लोग इस नोट्स के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने समझाया वही चीज़ हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो क्या होता है, एक तरीके के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बहुत सारे अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन से बने होते हैं। ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, फंडामेंटली बिल्डिंग ब्लॉकर का काम करते हैं। तो जैसा हम देखते हैं हमारी जो बिल्डिंग है, हमारा जो वेट गेन होता है, ठीक है, हमारे जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनकी जो रिकवरी होती है, रिजनरेशन होता है, ठीक है, वो ड्यू टू द प्रोटीन होता है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन ना हो तो हमारी जो मसल है वो क्या हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। हमारी बॉडी में केवल और केवल क्या बचेगा, कंकाल तंत्र बचेगा, अस्थियों का ढांचा बचेगा। तो बॉडी में जो बॉडी बिल्डिंग हो रही है, बॉडी में जो मसल्स डेवलप हो रही हैं, तो मसल डेवलप होने के लिए हमारी बॉडी में प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो प्रोटीन हम लोग खाने से कंज्यूम करते हैं। जब हम लोग खाने से कंज्यूम करते हैं तो वो फुल प्रोटीन होता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो उसको ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए, हमें बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको में डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, जिससे क्या होता है, फ्री अमाइनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। तो पहले हमारा जो फुल प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड में, ऑलिगोपेप्टाइड में, ठीक है, ट्राईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, फिर फाइनली आपका अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। जैसा कि हमने देखा कि कौन कौन से हमारे जीआईटी ट्रैक्ट के पार्ट हैं जो हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं। तो माउथ का कोई रोल नहीं है, माउथ हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में कोई मदद नहीं करता है। अगर हम लोग स्टमक की बात करें तो स्टमक का कार्य होता है एसियल। स्टमक में जैसे ही खाना हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद वो क्या काम करता है हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में, सर गैस्ट्रिक म्यूकोसा सेल को स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा सेल के स्टिमुलेशन से क्या होता है कि एसिल का रिलीज होता है, और एसिल क्या करता है, डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डिनेचर कर देता है, यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। फिर साथ ही साथ हमारे स्टमक में क्या होता है, पैराइटल सेल होती हैं, ठीक है, और एक हमारी चीफ सेल होती हैं। चीफ सेल क्या करती है, हमारी पेप्सिनोजन रिलीज करती है। पेप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो एसिल के प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर हुआ है उसमें जो बीच बीच में हमारे पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा और हमारे सिंपल स्ट्रक्चर को लॉन्ग चेन को स्मॉलर चेन में क्या करेगा, इसे डिवाइड कर देगा।
साथ ही साथ हम जैसा कि देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो तो खाना नहीं खाते हैं, वो केवल क्या करते हैं, वो मिल्क फीडिंग करते हैं, ठीक है। अब अगर छोटे बच्चे मिल्क फीडिंग कर रहे हैं तो मिल्क का भी डाइजेशन होना चाहिए। तो मिल्क में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वो हमारा केसीन होता है। तो मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी हमारे स्टमक में क्या होता है, प्रोरेनिन नाम का एक एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है। अभी जो प्रोरेनिन होता है वो हमारे इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक। वो एसिड के प्रेजेंस हमारे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही रेनिन के फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग काइमोसिन भी बोलेंगे। ये जो मिल्क उसको कर्डलिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, मिल्क को कर्डल कर देगा, और मिल्क हमारा जैसे ही कर्डल होगा तो उसका जो डाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमारा खाना आता है जो हमारा अनडाइजेस्टेड है या फिर हमारा पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो जैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा, ठीक है, तो तुरंत क्या होगा, हमारा सिक्रेटिन रिलीज होगा, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा ट्रिप्सिनोजन रिलीज होगा, ठीक है, उसमें हमारा पैनक्रेटिक जूस आएगा, और साथ ही साथ में ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पैनक्रेटिक जूस और ब्रश बॉर्डर एंजाइम दो चीज़ों का रोल होगा। पैनक्रेटिक जूस हमारा ट्रिप्सिनोजन होगा, काइमोट्रिप्सिनोजन होगा, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज होगा। ये तीनों ही हमारे इनेक्टिव फॉर्म में होंगे। ये इनेक्टिव फॉर्म में इसलिए, अगर ये एक्टिव फॉर्म में होंगे तो ये हमारे क्या करेंगे, पैनक्रियाज को ही डाइजेस्ट कर देंगे। तो इसलिए जब तक ये जीआईटी में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आते हैं तब तक ये हमारे इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जब ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो हमारे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं, ब्रश बॉर्डर हमारा क्या रिलीज करेगा, हमारा इंटेरोकाइनेज रिलीज करेगा। अब ये इंटेरोकाइनेज क्या काम करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। अभी ट्रिप्सिन क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब हमारा जो ब्रश बॉर्डर है वहाँ से हमारा म्यूकोसल सेल्स हैं जीआईटी की, उनसे हमारा अमाइनो पेप्टिडेज और कार्बोक्सी पेप्टिडेज रिलीज होगा। अभी जो अमाइनो पेप्टिडेज ये क्या काम करेगा, जैसा कि हमने देखा कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें जो अमाइनो एसिड का एक एंड होता है जो हमारा कार्बोक्सिलिक एंड होता है, दूसरा एंड हमारा होता है जो अमीनो एंड होता है। तो जो अमीनो एंड वाला जो अमाइनो एसिड है उसको रिमूव करेगा हमारा अमीनो पेप्टिडेज, जो कार्बोक्सिलिक एंड होता है उसको हमारा रिमूव करेगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो ये दोनों हमारे कैसे एक्जोपेप्टिडेज एंजाइम्स, और ये सारे हमारे क्या एंडोपेप्टिडेज एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन ऑफ फूड या डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड एसोसिएटेड जीआईटी। अब यहीं पर हम लोग देखेंगे डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन इन्फेंट। अब जो छोटा बच्चा है जो कि खाना नहीं खाता, वो तो फुल्ली हमारा मिल्क पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अब बच्चे में मिल्क जो डाइजेशन, उसका ट्रांजिशन पीरियड बहुत फास्ट होता है। अगर मिल्क को कर्डलिंग फॉर्म में कन्वर्ट ना किया जाए तो जैसे ही बच्चा मिल्क क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, वैसे ईजिली हमारी बॉडी से क्या होगा, वो ट्रांजिट बॉडी से बाहर भी चला जाएगा। तो मिल्क को ट्रांजिशन टाइम को रोकने के लिए या ट्रांजिशन टाइम को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमारे बच्चों का जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स में मिल्क के डाइजेशन के लिए प्रोरेनिन का रिलीज होता है, ठीक है। अब ये प्रोरेनिन क्या होता है, एचसीएल की प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग काइमोसिन बोलते हैं, ठीक है। अब ये काइमोसिन क्या करता है, जो हमारा मिल्क में प्रोटीन होता है वो हमारा केसीन होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, सॉल्युबल फॉर्म में होता है। तो जैसे ही रेनिन बनेगा तो रेनिन क्या करेगा, कैसीन को कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, इस मिल्क की क्या कर देगा, कर्डलिंग कर देगा। कर्डलिंग का मतलब है केसीन का पैरा केसीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। अब हमारा जो केसीन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पैरा केसीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पैरा केसीन और हे प्रोटीन, ठीक है। अब जो पैरा केसीन है ये हमारा क्या करेगा, प्लस कैल्शियम से मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम पैरा कैसिनेट बनाएगा, ठीक है। अब ये पेप्सिन की प्रेजेंस में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है। अब ब्रश बॉर्डर हमारा एंजाइम रिलीज करेगा और पैनक्रेटिक जूस आएंगे, तो ये क्या करेंगे, जो पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स इनको ब्रेक करेंगे और सिंपलर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे में जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो ईजी हो जाएगा और बच्चे का जो मसल मास है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। तभी तो एक हमारा 2 kg का 2.5 kg का बच्चा आने वाले टाइम में 18 to 20 ईयर में जाके 65 kg 70 kg का हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द प्रोटीन। अभी हमारी प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्रोटीन कंटेनिंग फूड इंटर इनटू द स्टमक। हमने क्या किया, प्रोटीन कंटेनिंग फूड को कंज्यूम को वो हमारे स्टमक में गया। स्टमक में जैसे गया तो जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा सेल है वो हमारी स्टिमुलेट होंगी, वो क्या करेंगी, गेस्ट्रिन का रिलीज कराएंगी। गेस्ट्रिन के रिलीज से क्या होगा, गेस्ट्रिन हमारा क्या करेगा, 2 सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, एक तो हमारा पैराइटल सेल और दूसरा हमारा चीफ सेल। पैराइटल सेल क्या करेगा, जैसे ही पैराइटल सेल स्टिमुलेट होगा तो ये सिक्रीट करेगा, एचसीएल का सिक्रीशन कराएगा,
ठीक है। अभी HCl क्या करेगा, प्रोटीन डिनेचरेशन, जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको क्या करेगा, सिंप्लीफाई कर देगा। ठीक, साथ ही साथ हमारा जो चीफ सेल है क्या करेगा, पेप्सिनोजन का रिलीज कराएगा। अभी जो पेप्सिनोजन ये हमारा अभी इनएक्टिव फॉर्म में, इसको एक्टिव फॉर्म में करने के लिए ये जो हमारा HCl रिलीज हुआ है इसकी प्रेजेंस हमारा पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। अभी जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करेगा, जो अमाइनो एसिड में हमारा जो अमाइनो टर्मिनल वाली साइड चेन है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है, तो उनको क्या करेगा, हाइड्रोलाइज कर देगा, उनको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, जब हमारी अमाइनो एसिड की जो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हमारी जो लॉन्ग प्रोटीन की चैन थी वो हमारे स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है, जब एसिडिक कंटेंट होगा। अगर जीआईटी में HCl है तभी प्रोटीन का डाइजेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अब हमारा जब यहाँ पर हाइड्रोलाइज हो गया, अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था वो छोटे छोटे स्मॉलर पार्टी पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया। अभी हमारा एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब यहाँ से फूड आया तो अभी हमारे ये कैसा था, एसिडिक था। अभी हमारा कहाँ पर गया, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे ही ड्यूडेनम में गया तो ड्यूडेनम में इसने क्या किया, रिलीज ऑफ सिक्रेटिन। ड्यूडेनम से बोला कि आपको क्या करना है, सिक्रेटिन का रिलीज कराना है। तो ड्यूडेनम ने क्या किया, सिक्रेटिन का रिलीज कराया। अब देखा कि वहाँ पर हमारा जो सिक्रेटिन था उसने क्या किया, डायरेक्टली पैनक्रियाज को स्टिमुलेट कर दिया। अब पैनक्रियाज क्या काम करेगा, पैनक्रियाज हमारा बाइकार्बोनेट का रिलीज कराएगा। ठीक है, जब बाइकार्बोनेट का रिलीज कराएगा तो यहाँ पर जो हमारा एसिडिक फूड आया था वो एसिडिक फूड हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो पीएच वो हमारे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और HCl का लेवल क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। साथ ही साथ अब हमारे यहाँ पर जब फूड आया, एंटर किया, तो उसने क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसने कोलेसाइटोकाइनिन को रिलीज कराया। अब जो कोलेसाइटोकाइनिन है इसने क्या किया, सिक्रीशन ऑफ, इसने क्या किया, इसने भी क्या किया, ये हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या किया, इसने पैनक्रियाज को स्टिमुलेट किया। पैनक्रियाज ने ट्रिप्सिनोजन बनाया, काइमोट्रिप्सिनोजन बनाया। ठीक है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज A एंड B बनाया। अभी ये हमारे जो दो हैं ये हमारे एंडोपेप्टिडेज हैं और ये हमारा तीसरा क्या है, एक्सोपेप्टिडेज है। तो अभी जो तीनों हमारे एंजाइम रिलीज हुए थे ये हमारे कैसे थे, इनएक्टिव फॉर्म में थे। ठीक है, इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे ही जीआईटी में क्या होता है, माइक्रोविलाई होते हैं। एपिथेलियल सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई होता है और उस माइक्रोविलाई में हमारा ब्रश बॉर्डर होता है। उस ब्रश बॉर्डर ने क्या किया है, इंटेरोपेप्टाइडेज एंजाइम रिलीज किया। अब इस एंटेरोपेप्टाइडेज ने क्या किया, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ट्रिप्सिनोजन ने एक काम क्या किया, हाइड्रोलाइज द प्रोटीन एफिशिएंसी। इसने प्रोटीन की एफिशिएंसी को हाइड्रोलाइज किया, इसने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा ट्रिप्सिन है इसमें काइमोट्रिप्सिन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज A एंड B, इन दोनों को क्या किया, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन को काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज A एंड B में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब इन दोनों ने, काइमोट्रिप्सिन ने भी क्या किया, प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करने में मदद किया। इस काइमोट्रिप्सिन प्लस ट्रिप्सिन इन दोनों ने क्या किया, जो हमारे पेप्टाइड प्रोटीन की चेन में बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड थे उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक किया और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब देखा गया कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी म्यूकोसल सेल है। ठीक है, उस म्यूकोसल सेल ने भी क्या किया, अमाइनो पेप्टिडेज का रिलीज करा दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास अमाइनो पेप्टिडेज और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है, यानी कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये दो हमारे पास हो गए एक्सो पेप्टिडेज एंजाइम हो गए। अब इन दोनों एंजाइम ने क्या काम किया, ठीक है, प्रोटीन के जो हमारी लॉन्ग चेन थी, एक साइड में हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, एक साइड में हमारा अमाइनो ग्रुप था। तो हमारा जो अमाइनो पेप्टिडेज इसने क्या किया, अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया। अब जो हमारा कार्बोक्सी पेप्टिडेज इसने क्या किया, कार्बोक्सिक एंड को क्या किया, रिमूव कर दिया। अब फाइनली क्या देखा गया कि जो लास्ट में हमें रिजल्ट मिला कि फ्री अमाइनो एसिड, जो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड थे सारे ब्रेक हो गए। अब हमारे अमाइनो एसिड क्या हुए, फ्री फॉर्म में अवेलेबल हो गए। जब अमाइनो एसिड हमारे फ्री फॉर्म में अवेलेबल हो गए तो ईजिली क्या करेंगे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएंगे इनटू द ब्लड। ब्लड में जाने के बाद ये लीवर में जाएंगे, लीवर में जाने के बाद इनकी जो भी मैकेनिज्म होगी वो अपना पूरा काम करेंगे। बाद हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। अब हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसमें हमारे जितने भी अमाइनो एसिड थे सारे फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब हमारा एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या देखना है, जो ये हमारे एक इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये इंटेस्टिशियल ल्यूमन है, ठीक है, इंटेस्टाइन के बाहर का, ये क्या एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स, और ये हमारा ब्लड है। अभी हमारे यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे फ्री अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल है, यहाँ पर क्या है, सोडियम अमाइनो एसिड, ठीक है, सिम्पोर्टर है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, हमारा एक पंप लगा हुआ है, इस पंप का नाम क्या है, सोडियम अमाइनो एसिड सिम्पोर्टर। ठीक है,
अब सोडियम अमाइनो एसिड इम्पोर्टर से क्या होगा, हमारा अमाइनो एसिड यहाँ से क्या होगा, इजीली हमारा सोडियम के साथ में क्या होगा, हमारा एंटर कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से एंटर करने के बाद वो हमारे यहाँ पर ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक तो हमारा ये लगा हुआ है, एक हमारे ये एंटीपोटेस सोडियम और पोटेशियम। सोडियम हमारे यहाँ से बाहर जाएगा, साथ में अमाइनो एसिड को ले जाएगा। ठीक है, और पोटेशियम हमारे यहाँ से एंटर करेगा। तो ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप, ये हमारे एटीपी डिपेंडेंट है। ये जब हमारा सोडियम बाहर जा रहा होगा अमाइनो एसिड को साथ में लेकर के, तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। साथ ही साथ में इसमें कुछ और ट्रांसपोर्टर होते हैं, जैसे पेप्टोन पेप्टाइडेज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, पेप्टाइडेज ट्रांसपोर्टर में हमारा क्या होता है, H+ आयन होता है। ठीक है, अब कुछ हमारे अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारे फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, वो हमारे डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड के फॉर्म में होते हैं। तो वो अगर इस पेप्टाइड्स हमारे पंप के थ्रू यहाँ एंटर करेंगे तो इस एपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या होंगे, इंट्रासेलुलर पेप्टिडेजेस होंगे। ठीक है, अभी इंट्रासेलुलर पेप्टिडेजेस क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो हमारा अमाइनो एसिड आएगा उस अमाइनो एसिड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कराने के बाद वो क्या करेंगे, हमारे ब्लड तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो अब हमारा जो अमाइनो एसिड है ब्लड में आ गया। ब्लड में आने के बाद अब ये क्या काम करेगा, अगेन ये प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा और बॉडी में क्या करेगा, बॉडी की जो मसल्स मास है उनके बिल्डअप में मदद करेगा। अगर हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो उस पार्ट को हील करने में मदद करेगा, टिश्यू को रीजनरेट करने में मदद करेगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।